नमस्कार दोस्तों, कैसे होंगे आप? बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। आज आपके सामने हरियाणा एसटीईटी DSSS हो या BPSC 4.0 का कोई बच्चा तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, या यूपी पीजीटी, इन सभी के लिए जैसे आप सभी को पता हो, बहुत दिन पहले मैं अनाउंसमेंट कर चुका था कि अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्द कॉमर्स का आपको PYQ कराया जाएगा। जी हाँ, पहला चैप्टर में डबल एंट्री सिस्टम करा चुका हूं। आज की जो क्लास है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे प्यारे, कि आज का जर्नल होने वाला है। जर्नल के हिंदी में क्या बोलते हैं? जर्नल के हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजनामचा बोलते हैं। इसकी टॉप 35 क्वेश्चन देखे जाएंगे। आपसे इस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे बहुत प्यारे होंगे और सुंदर से होंगे, हर तरह से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन 2 नंबर से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डिलीट हो गया। ट्रांसफर ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। करें कि देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में करें, रोजनामचे से खाता बही में डेबिट तथा क्रेडिट मदों को हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो जब भी हम जर्नल से लेजर में जाते हैं, कहां भाई? जर्नल, JOUR, जर्नल। जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, लेजर, तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे? क्या उसको एंट्री बोलेंगे, ट्रांसफर बोलेंगे, अकाउंटिंग? जी नहीं, ना वो एंट्री होगा, क्योंकि एंट्री तो जर्नल में करते हैं, ट्रांसफर तो होगा नहीं, अकाउंटिंग तो है नहीं। अकाउंटिंग तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, ये आंसर हो जाएगा पोस्टिंग। जब भी हम लेजर के बाद हम जर्नल बनाते हैं तो उस अकाउंट को, उस चीज को क्या करते हैं? हम पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करते हैं। किसमें करते हैं भैया? जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। किसमें? जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अगला, इन अ जर्नल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन, जो जर्नल ट्रांजेक्शन होता है रिकॉर्ड किया जाता है ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस, डेली बेसिस या प्रेडिक्ट इंटरवल बेसिस। देखिए, जो जर्नल रिकॉर्ड किया जाता है वो आपको बताया डे बाय डे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी जर्नल ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। क्या होता? डेली बेसिस पे। किस बेस पे किया जाता है? डेली बेसिस पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे बाय डे, पहले 1 अप्रैल आएगा, फिर 2 अप्रैल आएगा, फिर 3, ऐसे करके आपको आधार पे किया जाता है। मंथली नहीं होता, ईयरली नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मंथली ईयरली क्या बनता है सर? ईयरली P&L बनता है, ईयर के लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। चलिए देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्री सैंपल, ठीक है, एंड चैरिटी पर्पस, वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल एंट्री मेंशन द बिलो। कह रहे हैं कि कोई भी गुड्स को या तो हम चैरिटी दे दें या हम फ्री सैंपल में डोनेट कर दे, उसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जी बिल्कुल गलत है सर। क्लोजिंग अकाउंट क्यों होगा? आप बताओ ना। क्लोजिंग, ये कह रहे हैं भैया फ्री में सैंपल दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू परचेज अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। देखिए ये जो हो जाएगा, आप किस लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? सैंपल के लिए, तो या आप एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि हम उतना खरीदा ही नहीं था, क्योंकि जब भी हम खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट, जब हम कोई भी माल को खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं हम? PUR, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में खरीदते हैं तो कैश अकाउंट, ठीक है। अगर हम सैंपल दे दें या आग से जल जाए या चोर चोरी करके लेके भाग जाए, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? अगर आग लगा तो लॉस बाय फायर कर देंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए तो यहां पे लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है सर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला देखेंगे, व्हेन सब्सिडी बुक आर मेंटेन द एंट्री फॉर द स्पेशल अकाउंट टू कस्टमर इज डन। देखिए ये कह रहे हैं कि व्हेन सब्सिडी बुक आर मेंटेन द एंट्री ऑफ द स्पेशल अकाउंट डिस्काउंट टू कस्टमर। क्या कह रहे हैं? जर्नल में, सेल्स बुक में, कैश बुक में या नो? देखिए ये कह रहा है सब्सिडी बुक मेंटेन द एंट्री फॉर द स्पेशल डिस्काउंट टू द कस्टमर। अगर आप क्या करें कि आप इसमें स्पेशल डिस्काउंट दे रहे, किसको दे रहे भैया? अपने कस्टमर को दे रहे। अच्छी बात है, दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? अब दीजिए। तो उसको कहां रिकॉर्ड करो? जर्नल में, सेल्स बुक में, कैश बुक में। देखिए सेल्स बुक में तो आएगा नहीं, कैश बुक में नहीं है, ये आ जाएगा जर्नल में। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करोगे सर? उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल से क्या बनेगा सर? लेजर बनेगा। पोस्ट किस में कर देंगे? लेजर में बन जाएंगे। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर बाय द फर्नीचर डीलर, कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। देखिए ये कह रहा है सेल ऑफ द फर्नीचर बाय द, भाई वो कह रहा है कि कैश को डेबिट करोगे। तो आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे, जब भी कोई गुड्स बेचता है तो आप क्या लिखते हो? अगर आता है तो कैश में बेचे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स
अकाउंट। देखिए ये फर्नीचर डीलर है और ये फर्नीचर को बेच रहे हैं, तो इनका काम क्या है, डेली बेसिस पे जो मैंने जो नॉर्मल एक्टिविटी बिजनेस का है, तो किसको दे कर कैश को डेबिट करोगे तो सेल्स को क्या करोगे, सेल्स को क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, नहीं, क्वेश्चन कुछ और पूछा है आपसे, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, द फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड। कैश को कहां डेबिट करेगा, कैश अकाउंट में, क्योंकि देखो सेल्स अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, ओनली क्रेडिट सेल, फर्नीचर अकाउंट तो आएगा नहीं आपका, नॉन ऑफ दिस का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत सुंदर सा है, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इन अ पीरियड विच कर सामान्य उत्पादों के बिक्री से हुई आय को अवधि के रूप में दिखाई जाती है। द सेल इज मेड, द कैश इज कलेक्टेड, द ऑर्डर रिसीव, द चेक रिसीव। करे सेल ऑफ द प्रोडक्ट, तो भाई सेल इज मेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये मान के चलेगा कि गुरुजी ने क्या किया, हमारे बेच दिए, तो हमने बेच दिया। अगला एमएस स्टेशनरी मार्ट विल बी डेबिटेड टू परचेज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। देखिए इनका काम क्या है भैया का, स्टेशनरी का, स्टेशनरी खरीदना बेचना, और इन्होंने स्टेशनरी खरीदा है, इनका नाम, जब स्टेशनरी खरीदेंगे तो माल आएगा तो किसको डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट, क्योंकि स्टेशनरी इनके लिए क्या है, गुड्स होगा, क्योंकि ये इसी में डीलिंग कर रहे हैं। क्या करेंगे, क्योंकि गुड्स में क्या करेंगे जी, ये गुड्स में ही डीलिंग कर रहे हैं। अगला, द रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय द कस्टमर इज डेबिटेड टू। जब हम रिटर्न करेंगे गुड, देखिए द रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय कस्टमर इज डेबिटेड टू, जो हमने कस्टमर को माल बेचा था उसने हमें रिटर्न कर दिया, तो किस में, सेल रिटर्न अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, परचेज अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। ठीक है, करा क्या कि हमने जो उसको माल बेचा, ठीक है, वो हमें रिटर्न कर दिया, तो किस में लिखोगे भैया, सेल रिटर्न में आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर, ये सेल्स रिटर्न में आ जाएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, उसको हमने जो बेचा उसने हमें वापस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा यार। सेल्स रिटर्न, इसको एक दूसरा नाम बोलते हैं रिटर्न इन वार्ड, इसको एक और नाम है रिटर्न इन वार्ड्स के नाम से भी इसको जानते हैं। द सैलरी पेड टू क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड, तो क्या भाई, तो सैलरी जब पे करोगे तो क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट टू, किसको पे करे, रमेश को, उससे मतलब नहीं, कैश दोगे तो भैया कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी पेड टू रमेश, तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट टू कैश। बोलो सर रमेश, भाई रमेश से क्या मतलब, हमने उसको पे कर दिया, वो हमारे यहाँ काम करता था, उसको हमने पे कर दिया, उसका मेरा रिश्ता खत्म हो गया, हम उसको क्या जानते हैं, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा भैया, ये हमने जो भी पे किया तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसको क्रेडिट करोगे भैया, सैलरी अकाउंट को। अगला देखेंगे, अ परचेज इनवॉइस 1250 रुपया इंटर इन अ परचेज बुक। ओहो, थोड़ा सा गौर करेंगे आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जनरल का नहीं है, जनरल से बोल के कहीं और लेके चले गए आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गौर करेंगे आप। कह रहे हैं कि देखिए हमने जो परचेज के इनवॉइस पे वो 1250 रुपए का था, बस हम गलती से क्या कर दिया, हमने 1520 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया। ये क्या एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या कंपनसेशन एरर, या एरर ऑफ द डुप्लीकेट, ये क्या होगा, थोड़ी सी गौर करेंगे। अभी क्या है ना कि जब हम एरर चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको एरर चैप्टर हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए तो इन्होंने क्या है कि 1250 की जगह कितना लिख दिया, तो ये हो जाएगा सर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्री द करेक्ट, when the loss of the goods by the fire the claim admitted the partially the insurance company। कह रहा है क्या कि भैया हमने कोई गुड्स था वो जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टली इंश्योरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट एंट्री देखिए, इन्होंने ऑप्शन, इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है, बशर्ते हम अपना एक अलग से देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने लॉस किया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, ठीक है, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। मतलब परचेज को, या अगर परचेज को कहां पे लेकर चले जाएंगे आप, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। परचेज के पहले क्या हो जाएगा, पीएनएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप पीएनएल में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो पीएनएल में नहीं जाएगा, काम करेंगे तो इसमें आप लिख देंगे इसको ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए अब आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट है, पीएनएल तो आएगा नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, जर्नल एंट्री विच द 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड इज नोन एज। भाई जब 2 अकाउंट है तो भाई क्या हो जाएगा, कंपाउंड एंट्री हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट के एक साथ लिखेंगे तो हम कहते हैं भाई कंपाउंड एंट्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रांसफर एंट्री फ्रॉम द जर्नल टू लेजर
अकाउंटिंग नोन है ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। भाई जब जर्नल से लेजर में करोगे तो क्या हो जाएगा, पोस्टिंग करेंगे इसको, किसमें करेंगे भाई, पोस्टिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, सी। जर्नल इज अ बुक ऑफ, क्या है जर्नल बुक, क्या है, फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री। भाई जर्नल तो सब है, फर्स्ट पहली बार जर्नल में लिखा जाएगा, ये ओरिजिनल भी होता है, ये डाटा वाइज डेट वाइज होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू टैक्स प्लानिंग, इट इज अ फर्नीचर फ्यूचरिस्टिक इन अप्रोच, ठीक है, इट हैज अ लिमिटेड स्कोप द कंपेयर टू द टैक्स मैनेजमेंट, द बेनिफिट ऑफ द राइजिंग फ्रॉम द इट लायबिलिटी पर्टिकुलर इन अ शॉर्ट रन, किसका शॉर्ट रन, इट मीन द ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। अब इनमें से कौन सा कथन क्या है, टैक्स लायबिलिटी के लिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो इसको आराम से आपको आंसर इसको दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, या तो ये हो जाएगा पहला, क्योंकि आप इसमें अपने दृष्टि में भविष्यवाणी देख सकते हैं। दूसरी क्या हो जाएगा सर, कि आप उसको ऑब्जेक्टिव जो भी टैक्स लायबिलिटी उसको कम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे रोजनामचे में कितने होते हैं, तो भाई जर्नल में क्या होता है, एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, एक एलएफ का होता है, डेट का, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा भाई 5 कॉलम, ऑप्शन नंबर बी। ये डेट का हो गया, पर्टिकुलर का हो गया, लेजर फॉलियो का हो गया, डेबिट अमाउंट का हो गया, क्रेडिट अमाउंट का हो गया, तो इस कितना हो गया जी 5 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला द मशीन द परचेज ऑफ मशीन इट अ जर्नल अकाउंट शो द मशीन अकाउंट, तो भाई जब शो में क्या डेबिट होगा, तो भाई कह रहा है कि जर्नल द जर्नल अकाउंट में क्या करोगे, मशीन को क्या करोगे, जब मशीन खरीदो मशीन को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी मशीन खरीद के लाएंगे मशीनरी अकाउंट, तो अगर कैश में खरीद के लाएंगे तो कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए क्या है, ये एसेट है, हमारे लिए क्या है भाई, एसेट है, तो जब भी एसेट आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जब भी एसेट आता है तो क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। अगला देखेंगे नई मशीन लगवाने के लिए दी गई मजदूरी देखिए सॉरी, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन द न्यू मशीनरी वाज डेबिटेड टू द वेजेज अकाउंट, इट इज, हाँ भाई ये तो गलती तो है, क्योंकि भाई आप नई मशीन का जब भी लगवाओगे तो नई मशीन हम ये मान, जब भी उसको मजदूरी पे करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमने उस पर क्या किया, नई मजदूरी, उसके लिए मजदूरी हमने पे किया, इसके लिए क्या होगा जल्दी बताओ, भूल जोड़ने की सिद्धांत की लागत, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है कि मैंने आप लोगों को ऑप्शन ना इंग्लिश में नहीं दिया है, ठीक है, तो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है, आप इंग्लिश दे देंगे। इफ द अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉसेज, तो भाई ये कौन सा जगह, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, नामात्र खाता किसको बोलते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट। भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि ऑल एक्सपेंशन एंड लॉस डेबिटेड एंड ऑल गेन एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड, इसका जो ऑप्शन नंबर बी नॉमिनल अकाउंट। अगला देखेंगे राम ने 5 रुपए प्राप्त, सॉरी रिसीव द 55,000 फ्रॉम द राम बट 50,000 रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट। भाई हमने उससे 5 रुपए लिया, लेकिन गलती से कितना लिख दिया भैया, हमने गलती से उसमें हमने 50,000 रुपए लिख दिया, ये कौन सी गलती, भाई ये एरर का क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन। अभी एरर में आपको पढ़ाने से पहले पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, एरर का है, तो देखिए भूल वाला तो है नहीं, पूरक तो है नहीं, सीधा ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये अलग आएगा। अगला देखेंगे मोहन इज पेड सैलरी 2,000, ठीक है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांजेक्शन। भाई जब मोहन पे करेगा, ठीक है, सैलरी पे करेगा, तो क्या लिखोगे भैया, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा, वेतन खाता, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे व्हेन इज द परचेज कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, जब माल नगद किया जाता है, जब माल उधार क्रय किया जाता है, जब माल बेचा जाता है, या जब माल व्यापार की स्वामी व्यक्ति को प्रयोग के लिए नहीं, तो क्या कि परचेज कंसाइनमेंट, कब परचेज को हम क्रेडिट करेंगे, देखिए जब हम माल बेचते हैं तो उस सिचुएशन में हम परचेज को क्रेडिट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जब हम माल नगद बेचेंगे तो परचेज तो होगा नहीं, क्योंकि परचेज नॉर्मल से सेल हो जाएगा, जब उधार माल खरीदें तो भी नहीं यूज करेगा, जब हो जाए, जब हम देते हैं तो हम इस पर लिख देते हैं परचेज को क्रेडिट कर देंगे, तो हम लिख देते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पर, तो उस सिचुएशन हम परचेज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 10 मशीन वर्थ 10,000 वाज परचेज बट इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ठीक है, हाँ ये गलत है, क्योंकि आपने जो मशीन खरीदा इसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, किसमें, मशीनरी अकाउंट में, लेकिन आपने गलती से किसमें डेबिट कर दिया, गलती से आपने परचेज अकाउंट में, तो ये जो होता है ये हो जाता है कंपल्सरी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे
ठीक है। द जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट फॉर रेंट पेड विल बी, जब हम रेंट पेड विल बी थोड़ा सा गौर करेंगे ना, रेंट पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अदद किराया खाता, जी नहीं, ठीक है, किराए खाते को नाम अदद किया जाएगा। हाँ यहां पे देखिए रेंट है, रेंट पे कर रहे हो तो रेंट पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले बार से मैं ये करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है कोशिश ये करेंगे उसका क्या बोलते हैं ऑप्शन भी आपको इंग्लिश में दिया जाए। चलिए अब मशीनरी वेजेज पेड इन सेटिंग अप न्यू मशीनरी न्यू प्लांट एंड मशीन शुड बी डेबिटेड। तो भाई जब भी न्यू मशीनरी को सेट कर रहे हो तो किस में आएगा, प्लांट अकाउंट में आ जाएगा, प्लांट, क्योंकि प्लांट वो आप ये मान के चलेंगे हमने उतने का और मशीन हमने बाय कर लिया, क्या कर लिया जी, उतने का मशीन हमने बाय कर लिया। अगला देखेंगे फ्रेट पेड ऑन अ परचेज द मशीन 700 रुपीज, इट वाज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट 1700 रुपीज, एरर है, हाँ भाई ये गलती है, इसमें ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई नहीं। अगला देखेंगे ये आ गया, व्हेन अ कंपनी परचेज इट ऑन द डिवेंचर एट एन इन्वेस्टमेंट ओन डिवेंचर अकाउंट विद डेबिटेड विथ, किसको, जब ये अपने इन्होंने बोला कि खुद अपना डिवेंचर इन्होंने खरीदा है, अब अपने इन्होंने जब खुद डिवेंचर खरीदा है किसके लिए खरीदा है, ये थोड़ा सा गौर करेंगे। जब इन्होंने अपना डिवेंचर खरीदा है और इन्होंने बोल दिया कि अपना डिवेंचर जो खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे हैं, ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है तो क्या हो जाएगा, द पेड अमाउंट, नहीं फेस नहीं भाई, देखो उनको पेड वैल्यू से फेस वैल्यू से मतलब नहीं है ना, उनको ये मतलब है कि उसने कितना अमाउंट पे किया, तो ऑप्शन नंबर सी, भाई जितना उन्होंने पे किया उस अमाउंट को उतने को क्या करेंगे, डेबिटेड कर देंगे। चले ठीक है। अगला पेटेंट राइट अकाउंट, पेटेंट राइट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। अब जल्दी से बता दो पेटेंट अकाउंट, भाई पेटेंट जो होता है ये एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में भी शो होता है, तो एसेट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, ठीक है, आने वाले को नाम करे, जाने वाले को जमा, डेबिट वर्ड कम केयर दो, आने से उसको आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, सुने ना गाना, वही वाला है जी। अगला देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम विल हैव डेबिटेड बैलेंस, इनमें से किसका डेबिटेड बैलेंस होता है, इसमें से किसका डेबिटेड बैलेंस होता है, इनकम रिसीव इन बैंक, जी नहीं, ये लायबिलिटी है, बैंक लोन, ये भी नहीं, डेबिटेड बैलेंस एसेट का होता है, और इसमें से एसेट कौन सा है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यह आपका एसेट है, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस में तो हमेशा डेबिट बैलेंस किसका होता है सर, एसेट का होता है, किसका होता है, एसेट का होता है, तो जो इसमें से एसेट होगा आप उसको टिक कर दीजिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, जो भी प्रीपेड आइटम हमने कर रखे हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं मेरे प्यारे, वो हमारे लिए एसेट होते हैं। अगला देखेंगे द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज फॉर अ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज नहीं, मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज नहीं माना जाएगा, हम ये मान के चलेंगे उतना का मशीनरी क्या किया हम सर, खरीद के लाए हैं। अगला इंश्योरेंस क्लेम द 3000 एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्ट टू द स्टॉक 50,000 डिस्ट्रॉय बाय द फायर, द बैलेंस 2000 डेबिटेड, भाई 2000 क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में खत्म कर दो यार, लॉस हो गया, तो 2000 किस में चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था आपको, ऑन अ परचेज द ओल्ड फर्नीचर 8000 स्पेंड ऑन अ रिपेयर, ठीक है, डेबिटेड टू द, भाई जब रिपेयर करोगे तो रिपेयर अकाउंट मत डालो, क्योंकि हमने ओल्ड खरीदा उसको यूज करते, ये हो जाएगा भाई फर्नीचर अकाउंट, किसमें चला जाएगा जी, ये भी फर्नीचर अकाउंट में। मैंने आपको बोला कि कोई भी मशीनरी आप खरीद के लाते हो और यूज करने से पहले जितना उसको एक्सपेंसेस करते हैं आप, सारे के सारे एक्सपेंसेस किस में जाएगा, उस मशीनरी में, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। इफ मशीनरी 7,20,000 है, 7,000 20,000 द परचेज एंगेज द इशू ऑफ द फुल इज पेड अप सर इतना, तो भाई 80,000 किस में आ जाएगा, डेबिटेड टू। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमने 7 लाख का मशीन खरीदा, 7,20,000 का, ठीक है, लेकिन हमने उसको पे कितने का दिया, 80,000 का शेयर दिया, तो जो बाकी जो हमने दिया उसको किस खुशी में दिया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बता दो कि भाई आपने बहुत ज्यादा अमाउंट उसको दे दिया, कितना, लगभग 80,000 रुपये आपने उसको दिया, 80,000 रुपये किस चीज का दिया, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि 80,000 आपने जी दिया है, तो गुडविल का तो दिया नहीं है, क्योंकि आपने बिजनेस नहीं खरीदा, कैपिटल रिजर्व तो है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, भाई आपने ये दिया कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ द शेयर्स, ये आप जब शेयर्स की एंट्री करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट नीचे डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये था टोटल मेरे प्यारे, टोटल मेरे प्यारे कितने क्वेश्चन है, तो ये टोटल आपको मैंने 35 क्वेश्चन जर्नल के देगा, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके अपनी राय को जरूर व्यतीत करें, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट हमारे मोटिवेशन का जरिया होगा। तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके राय देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तब इजाजत दीजिए अरमान सर को, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद